नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। मानसून सीजन का लगभग तीसरा डिप्रेशन बन गया है। वैसे तो 4 डिप्रेशन बने हुए हैं। कारण क्या है बताता हूं मैं आपको। एक तो बड़ा सिस्टम गुजरात से होकर डीप डिप्रेशन बना और वो अरब सागर में जाकर साइक्लोन बन गया। उसके बाद भी फिर से डिप्रेशन में आ गया है, तो यानी 4 डिप्रेशन बन गए हैं। और अगस्त माह का तीसरा डिप्रेशन है। अगस्त माह से पहले जुलाई में एक डिप्रेशन बना था, तो उसके प्रभाव से बरसात काफ़ी ज़्यादा हुई। अच्छी बरसात हो रही है। अभी देखिएगा तो दक्षिणी भारत में बरसात काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पर संभावित नहीं थी बरसात। कम संभावित थी लेकिन संभावित तो थी बरसात। लेकिन आज व्यापक रूप से भारी बरसात विदर्भ मराठवाड़ा के क्षेत्र है वहाँ पर हुई है। रात्रि से हुई है, कुछ जगहों पर आज सुबह भी हो रही होगी। रायलसीमा आंध्र प्रदेश का इलाका है। आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय भाग है, जिसमें विशाखापट्टनम, विजयनगरम, विजयवाड़ा के क्षेत्र है। वहाँ पर काफ़ी जगहों पर अच्छी भारी बरसात हुई है। लगभग लगभग अच्छी खासी बरसात का मतलब है कि कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन गए और जल भराव जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा का क्षेत्र है, वहाँ पर भी भारी बरसात हुई है। अब इन्हीं राज्यों में देखिएगा तो दक्षिणी पूर्वी राज्यों में डिप्रेशन का अटैक है, और जो डिप्रेशन एक अरब सागर में बना हुआ डिप्रेशन है वो लगभग ओमान की तरफ है, वो भारत की तरफ इसका असर नहीं हो रहा है। और देखिएगा तो उत्तर भारत में एक हल्का एक एंटी साइक्लोन बना था, वो आज से निष्क्रिय हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन WD भी आ रहा है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बनेगा यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के ऊपर। मानसून फिर से सक्रिय हो जाएगा उत्तर भारत के क्षेत्रों में। सैटेलाइट इमेज के आधार पर देखिएगा तो आज मध्य भारत में बरसात हुई है और दक्षिणी भारत में भी कई जगहों पर रात्रि से बरसात देखने को मिली है। पूर्वी भारत में भी बरसात हुई है, पूर्वी भारत में। और राजस्थान में यानी कह सकता हूँ कि लोकल बादल बनने के साथ साथ में बरसात काफ़ी ज़्यादा हुई है राजस्थान में, जिसमें जोधपुर संभाग का क्षेत्र हो गया, नागौर, बड़ा कुचामन सिटी, बीकानेर संभाग का खुद बीकानेर जिला हो गया, अनूपगढ़ जिला हो गया, यहाँ पर बरसात अच्छी हुई है। यानी संभावित तो बरसात कम थी और कई जगहों पर भारी बरसात भी हुई है। इस प्रकार की स्थितियां बनी थी। मध्य प्रदेश में देखिए तो मध्य प्रदेश में भी बादल छाए हुए हैं दक्षिणी पूर्वी इलाकों में, और यहाँ पर बरसात की संभावना अब आने वाले 24 घंटों में, यानी आज से ही बरसात में बढ़ोतरी हो रही है। पूर्वी गुजरात में आज 1 सितंबर है, तो पूर्वी गुजरात के ऊपर भी बरसात में बढ़ोतरी होगी। कच्छ और सौराष्ट्र का क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार से मौसम रह सकता है। मौसम की मैं बात कर रहा हूँ तो डिप्रेशन की वजह से किस प्रकार की बरसात हो सकती है देखिएगा तो भारत के लगभग कहूँ तो मध्य भारत में भारी बरसात की संभावना है, और उत्तर भारत में आज से धीरे धीरे बरसात में बढ़ोतरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी इलाका जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका है ना, वहाँ पर भारी बरसात हो सकती है। और उत्तरी पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। अचानक से लाइटनिंग स्ट्राइक वाले बादल बन सकते हैं। मानसून ट्रफ लाइन सक्रिय हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर और हरियाणा का दक्षिणी पूर्वी इलाका बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना है। यहाँ पर बरसात बढ़ेगी। पूर्वी और राजस्थान में बरसात में बढ़ोतरी हो सकती है। आज काफ़ी जगहों पर पूर्वी राजस्थान में बरसात होगी और पश्चिमी राजस्थान का इलाका भी बरसात देखेगा। और आने वाले लगभग तो ये 1 और 2 सितंबर का वेदर फोरकास्ट है। इसमें देखिएगा तो आज 1 सितंबर है, तो आज 1 सितंबर को यहाँ पर बरसात राजस्थान में भी बढ़ेगी, पश्चिमी इलाकों में, पंजाब में भी, पश्चिमी भागों में और पूर्वी भागों में बरसात में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे सकती है। लोकल बादल बनेंगे और बरसात कई जगहों पर हो सकती है। और गुजरात में लगभग पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा और पूर्वी भागों में तेज बरसात की संभावना है। और पश्चिमी भागों में के ऊपर भी यहाँ पर मॉइस्चर पहुंच रहा है अरब सागर की तरफ से, तो यहाँ पर बरसात लोकल बादल बनने की वजह से हो सकती है। संभावना इस प्रकार की बनी हुई है। आप देखिएगा तो मध्य प्रदेश में भोपाल, विदिशा से लगाकर आप गुना, ग्वालियर, अशोकनगर और इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, टिंडरी, जबलपुर और सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ का इलाका है। यहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी है। यानी पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात काफ़ी ज़्यादा होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना है। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी लोकल बादल बनने की वजह से बरसात हुई थी। अब 24 से 48 घंटों में काफ़ी ज़्यादा भारी भयंकर वर्षा होने की संभावना मिलेगी, क्योंकि डिप्रेशन आ रहा है और डिप्रेशन थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा जरूर, लेकिन वेलमार्क लो प्रेशर के रूप में आएगा तो भी अच्छी बरसात देगा मध्य प्रदेश में। पश्चिमी से लेकर पूर्व तक भागों तक बरसात होने की संभावना रहेगी। यानी 1 और 2 सितंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन बनेगी कि मध्य प्रदेश में बरसात होगी, काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात भी हो सकती है। 3 सितंबर को मध्य प्रदेश में भी बरसात की संभावना है और 4 सितंबर को थोड़ी थोड़ी बरसात में कमी होगी मध्य प्रदेश में। पश्चिमी भागों में बरसात जारी रहेगी। इस प्रकार का सिनेरियो रह सकता है मौसम का।
छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर भी बरसात होने की संभावना है। बहुत ज़्यादा बरसात होने की संभावना है दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा में। उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी उड़ीसा में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। झारखंड पश्चिमी बंगाल का इलाका है, बिहार का दक्षिणी इलाका है, यहाँ पर बरसात की संभावना ठीक ठाक बन रही है, लेकिन उत्तरी बिहार में मौसम शुष्क रह सकता है। विदर्भ मराठवाड़ा, विदर्भ का यवतमाल का क्षेत्र है, वर्धा का क्षेत्र है और नागपुर चंद्रपुर के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की फुल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। कई जगहों पर भारी बरसात हो सकती है क्योंकि डिप्रेशन आ रहा है, तूफान जैसा सिस्टम आ रहा है, तो इसके प्रभाव से विदर्भ में मराठवाड़ा में बरसात होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में कम बरसात होगी, लेकिन कोंकण गोवा में बरसात बढ़ रही है और केरल में और पश्चिमी कर्नाटक के ऊपर भी बरसात में बढ़ोतरी हो रही है। साथ में मैं बताऊं तो उत्तरी कर्नाटक का इलाका भी बरसात देखेगा, दक्षिणी कर्नाटक में हल्की बरसात हो सकती है, संभावना इस प्रकार की बनी हुई है। और पंजाब के ऊपर भी बरसात मैंने बताई थी, पंजाब के ऊपर तो हल्की फुल्की बरसात की संभावना है। अगर अचानक से बादल बने तो बरसात काफ़ी ज़्यादा तेज भी हो सकती है, अगर अचानक से बादल नहीं बने तो मौसम शुष्क भी रह सकता है। लेकिन 2 सितंबर से पंजाब में बरसात बढ़ेगी, हरियाणा में 2 सितंबर से काफ़ी ज़्यादा बरसात में बढ़ोतरी हो जाएगी। पूर्वी राजस्थान में और पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भी 2 सितंबर से बरसात में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिप्रेशन यहाँ पर होगा। ये देखिए, ये डिप्रेशन यहाँ पर होगा और ये धीरे धीरे कर मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। और साथ साथ में मानसून की ट्रफ लाइन भी अब उत्तर भारत की तरफ ही होगी, तो इसके आसपास मॉकसर काफ़ी ज़्यादा आएगा और इसकी वजह से बरसात काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना बन सकती है। 2 सितंबर और 3 सितंबर उत्तर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बरसात लेकर आ रहे हैं और 4 सितंबर को तो बरसात हल्की से मध्यम होगी और 5 सितंबर से फिर से बरसात में कमी होगी। लेकिन अब लगातार इसी प्रकार का सिनेरियो जारी रहेगा, क्योंकि इसके बाद में फिर बड़ा सिस्टम उभर रहा है। वो विशेष तौर से संभावित सिस्टम है 10 सितंबर के आसपास बन रहा है, वो भी बंगाल की खाड़ी में। अगर डिप्रेशन बना तो वो चक्रवाती तूफान बन सकता है, और अगर वो सिस्टम बनकर मध्य भारत की तरफ और पूर्वी राजस्थान के इलाकों की तरफ आया तो उत्तर पश्चिमी भारत के इलाके हैं, यहाँ से मानसून जल्द ही नहीं जाने वाला है। सितंबर माह काफ़ी ज़्यादा उत्तर पश्चिमी भारत के लिए अच्छा रहने वाला है। पूर्वी भारत में बिहार के लिए शायद अच्छा रह सकता है, बिहार में अचानक से बरसातें हो रही है, सितंबर माह शुरू हो जाएगा आज से, तो यहाँ पर बरसात बिहार में कई जगहों पर बढ़ेगी। और एक और बता दूं, बिहार में बरसात में बढ़ोतरी का कारण ये होगा कि सितंबर माह के जो अंतिम दिन होंगे, विशेष तौर से 20 से 25 सितंबर से लगाकर आप देखिएगा तो 23 सितंबर के बीच में जो भी सिस्टम बनेगा वो रिकवर कर सकता है, इस प्रकार से बिहार की तरफ से आ सकता है। और उसके बाद रिकवर करने का कारण, बड़ा कारण क्या होगा कि उत्तर भारत में एंटी साइक्लोन बन जाएगा।